गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है स्क्रीन पे, नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक है आपका IUPAC नेम, दूसरा है आपका कॉमन नेम। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ कहते हैं। ये संघ द्वारा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किया गया, एक आधार दिया गया, एक तरीके दिए गए जो पूरे दुनिया जानता है। कॉमन नाम जो होता है, कॉमन नाम उसके उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, जिसको हम लोग सामान्य नाम कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर्मिक एसिड लाल चिट्टी में पाया जाता है और लाल चिट्टी का जो है लैटिन नाम होते हैं फॉर्मिका। फॉर्मिका में पाए जाने वाले एसिड को फॉर्मिक एसिड। उसी तरह से सिरका का लैटिन नाम एसिटम होता है और एसिटम में पाए जाने वाले एसिड को एसिटिक एसिड। तो इसके लिए भी आपको आगे वीडियो बनाकर देंगे, आप देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर हम बातें करेंगे IUPAC नाम के बारे में। किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने से पहले आपको यह जानना होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है और कौन जूनियर है, यानी फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी टेबल। तो चलिए फंक्शनल ग्रुप का जो है सीनियरिटी टेबल देखते हैं। यह है आपका फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी टेबल, जिनमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया, जैसे मैं आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिटिक एसिड हैलाइड, एमाइड, एल्डिहाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इस तरह से जो है आपको सजाया गया है और सारे सबका फार्मूला भी उसके सामने लिख दी गई है। ये क्रमबद्ध तरीके से आपको याद रखनी होगी, साथ ही साथ जो इसके फार्मूले को भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सबसे दुर्लभ बात होती है कि आप इसकी परफिक्स और सफिक्स कैसे याद रखें। इसका परफिक्स और सफिक्स, सबसे पहले हम परफिक्स के बारे में जानेंगे कि परफिक्स को आप याद कैसे रखें। जैसे यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें तो परफिक्स आपको याद रखने के लिए कार्बोक्सिलिक के सबसे पहले कार्बोक्सी, इसका परफिक्स हो गया। उसी तरह से सल्फोनिक एसिड का देखें तो सल्फो हो गया। एनहाइड्राइड का अननोन है। एस्टर की यदि हम लोग बातें करेंगे तो एस्टर का परफिक्स यदि आप जानना चाहेंगे तो एस्टर में जो आपका है मूल रूप से इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, इधर भी आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा और इधर भी आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो ये एल्काइल का वाई एल हटा दीजिए तो एल के बचेगा। यहाँ अगर हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सी ले ले तो ये हो गया आपका एल्कॉक्सी, और ये कार्बोनाइल इसको कहा जाता है। तो इस तरह से इसका प्रीफिक्स हो गया एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। एक बात ख्याल रखिएगा, ये मात्र एक ट्रिक है याद रखने का, कोई किसी आधार पर ये कोई थ्योरेटिकल ये प्रूव्ड नहीं है। उसी तरह से अगर आगे हम बढ़े तो आपका जो है एसिड हैलाइड है। यदि एसिड हैलाइड की बातें करते हैं तो एसिड हैलाइड में जो है आपका COX, एक्स यानी हैलाइड। हैलाइड को जब आप परफिक्स के रूप में लिखेंगे तो हेलो, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है, और यहाँ CO को जो है उसको बोल दिया गया है फॉर्माइल। ये इस तरह से होता है, ये फॉर्माइल है। अब एमाइड की बातें करेंगे तो एमाइड का जो है आपको यहाँ पर कुछ नहीं, केवल आपका एक्स की जगह आ जाता है H, नहीं सॉरी NH2 आ जाता है, और तब इसका परफिक्स है आपका कार्बोमोइल। अगर एल्डिहाइड की बातें करेंगे तो एल्डिहाइड में आप देख लीजिए, एल्डिहाइड में यदि आपको याद रखनी है परफिक्स तो एल्डिहाइड में ALD तो है, डी के बाद E को एलिमिनेट करके O ध्यान में रखिए अल्डो, या दूसरा जो है आपका, इसमें आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड में भी आपको कार्बोनाइल ग्रुप है और यहाँ आपका H होता है, जिसके इसको फॉर्माइल। फॉर्माइल यहाँ कहने की वजह ये भी हो जाती है कि आप फॉर्मिक एसिड से ये चीज़ लिया गया है, जिसकी वजह से इसमें अगर एक हाइड्रोजन और आप जोड़ दें तो फॉर्मल्डिहाइड ये कहलाता है। इसी तरह से यदि आप आगे बढ़े तो देख लीजिए आपका साइनाइड है
और साइनाइड के परफिक्स आप देखें तो आइड हटा करके ओ लगा दीजिए। साइनाइड में CYAN, उसके बाद आइड हटा करके ओ लगा दीजिए तो साइनो इसका हो गया। उसी प्रकार से आइसोसाइनाइड का जो है आइसोसाइनो हो जाएगा। अगर उसके बाद है आपका कीटोन, कीटोन में देख लीजिए आपका ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसको जो है आपका अगर नाम से देखें तो कीटोन का पहला लेटर ही आप देख रहे हैं कि कीटो है, कीटो। दूसरा जो है इसका जो है जब इसका कार्बन का आप काउंट डाउन कर लेते तो आपको ऑक्सो भी लिखा जाता है, यानी आप गिनती करते हैं तो ऑक्सो भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी ऑक्सो या कीटो। अब चलिए अगला है आपको अल्कोहल। अल्कोहल का परफिक्स कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि OH को जो है हम लोग हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इनऑर्गेनिक में। हाइड्रोक्साइड में आप यदि आइड हटा दे और Y लगा दे तो आपको कहलाएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कहलाएंगे। तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हम इसको लिख करके भी दिखा देते हैं, हाइड्रोक्साइड, इसमें आइड हटा करके Y लगा दीजिए तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा। उसके बाद है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल का परफिक्स आपको याद ही रखना होगा, मर्कैप्टो। उसके बाद है आपका एमाइन। एमाइन के अगर ई को हटा करके अगर ओ लगा देते हैं तो आपका कहलाता है एमिन, सॉरी एमिनो, यानी कि आपका AMIN ई है, हटा करके ओ लगा दी आप एमिनो आप देख पा रहे हैं। एल्केन, एल्किन और एल्काइन का कोई परफिक्स नहीं होता है, ये आपका एंगल है। ईथर का जैसे आप देख रहे हैं कि ओ ये अकेले नहीं होगा, ये आपको जो है एल्काइल ग्रुप के साथ होगा तो एल्काइल का एल्क और ऑक्सीजन का ऑक्सी लग कर हो गया इसका एल्कॉक्सी। नाइट्रो का नाइट्रो ही, नाइट्राइट है, नाइट्राइट का ई हटा करके ओ लगा दिया गया है नाइट्रिटो। हेलाइड का हेलो और एल्काइल का एल्काइल ही। तो ये देख लिए कि आपको परफिक्स कैसे याद रखनी है इन सबों का, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है नामकरण के लिए। उसके बाद हम यहाँ सफिक्स नहीं सेकेंडरी सफिक्स लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। यदि इसमें हम बातें करें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके नाम के अंत में देखिए एसिड के नाम के अंत में आपका इक एसिड लगा हुआ है। IUPAC ने क्या किया, इस इक एसिड से पहले ओ लगा करके बना दिया ओइक एसिड। उसी तरह से सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही रह गया। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड से लेकर के जो है आपका ये आइसोसाइनाइड तक ये आपका जो है एसिड डेरिवेटिव है, ये एसिड का डेरिवेटिव है, यानी कि ये एसिड से ही उत्पन्न हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इसके नामकरण और इसकी बनाने के विधियों में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप एनहाइड्राइड में जो देख रहे पा रहे हैं, एनहाइड्राइड का जब आपको सफिक्स याद रखनी है तो ये एसिड का उत्पत्ति होने की वजह से इसमें कुछ एसिड का पहचान रह जाएगा, इसलिए इसका आपका सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड। उसी तरह से अगर हम लोग एस्टर की बातें करेंगे तो एस्टर का सफिक्स कैसे ओएट हुआ, इसको जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि एस्टर है क्या। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ आप मिलाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल आपका क्षार है और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अम्ल, क्षार और अम्ल मिला तो बना लवण अर्थात एस्टर, एस्टर। तो जब एसिड और बेस मिला तो साल्ट बना, साल्ट यानी साल्ट। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की बातें करेंगे तो एस्टर। तो एसिड के नामकरण के आधार पर आपका साल्ट का नाम होता है इनऑर्गेनिक में। जैसे यदि ऑक्सी एसिड की हम लोग बातें करें तो ऑक्सी एसिड में दो तरह के एसिड होते हैं, जिसके नाम के अंत में एक के अंत में इक एसिड होता है और दूसरा जो है आपका अस होता है, दूसरा वाला में आपका अस होता है, OUS अस होता है। एक में इक और दूसरा में अस। यदि आपका
जैसे आपको एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक, उसी तरह से सल्फ्यूरस भी होता है, इक वाले भी होते हैं और अस वाले भी होते हैं। सल्फ्यूरस जब ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाती है, सल्फ्यूरस H2SO3, और सल्फ्यूरिक आपका है H2SO4। जब इससे आपका साल्ट बनता है तो इक वाले में आपका लगता है नाम के अंत में एट, और अस वाले में लगता है आपका आइट। इस बात को आपको ध्यान में रखना होता है। तो जिस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका जब इक नाम के अंत में था तो आप ओ लगा करके आईपीसी ने सजेस्ट किया। उसी तरह से जब आपका इक था तो एट लग रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि आपका यदि कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बना है और इसे बनता भी है तो इसमें इसके नाम के अंत में एट लगना चाहिए, जो नियम की प्रणाली है, जो नामकरण की प्रणाली है। तब इक में यदि ओ लगाएं तो स्वाभाविक है कि हम लोग एट में भी ओ लगा दें, और इस तरह से एस्टर का जो है आपका सफिक्स हो गया OH। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। इक और अस, इक वाले में एट और अस वाले में आइट, और आईपीसी ने इक से पहले ओ सजेस्ट किया, इसलिए यहाँ एट से पहले भी ओ लगा। इस तरह की बातें आगे भी आपको लगानी होगी। जैसे एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड में इसको हम लोग एसाइल हैलाइड भी कहते हैं। एसिड हैलाइड को हम लोग एसाइल हैलाइड भी कहते हैं, एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड भी कहते हैं। तो एसाइल का YL, एसाइल का YL लिया गया है और YL से पहले O लगा करके यहाँ OL हैलाइड हो गया है। एमाइड का एमाइड ही होता है। उसी तरह से यदि आगे बढ़े तो आपका अल्डिहाइड है। अब अल्डिहाइड का जो है आप देख पा रहे हैं कि अल्डिहाइड के नाम के पहले ही आपका लगा हुआ है अल, अल जो इसका सफिक्स हुआ। वो हम कहें कि आपका यह केवल मात्र एक ट्रिक है याद रखने का। साइनाइड, साइनाइड को आईपीसी ने सजेस्ट किया नाम नाइट्राइल, क्योंकि साइनाइड में जो आपका CN होता है, जब इस CN का आईपीसी नाम आपका होता है नाइट्राइल। उसके बाद आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड यानी कि आइसोनाइट्राइल। इस साइनाइड में देख रहे हैं और एस्टर में देख रहे हैं कि स्टार लगा हुआ है। इसके बारे में आपको स्पेशल वीडियो भी मिलेगी, अलग से इसकी नामकरण के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए कीटोन में देखें तो कीटोन के अंत में देख लीजिए आपका लगा हुआ है ऑन, यानी कि इसका जो है आपका सफिक्स हो गया ऑन। अल्कोहल के नाम के अंत में भी आप देख पा रहे हैं कि आपका है OL, यानी इसका हो गया ऑल। उसी तरह से थायो अल्कोहल है तो थायो का तो थायो रह गया, अल्कोहल का ऑल यानी कि थायोल। एमाइन का एमाइन ही आप देख रहे हैं। एल्केन के अंत में आपका N है तो यहाँ N, एल्किन के अंत में आपका इन है तो इन। एल्काइन जो आपका ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए जो है आपका आइन। ईथर का जो है आपका नहीं होता है आपका सफिक्स, ईथर ऑलवेज जो है आपको परफिक्स के रूप में यूज किया जाता है। नाइट्रो भी आपको जो है आपका ऑलवेज परफिक्स के रूप में यूज किया जाता है। नाइट्रिटो को नाइट्राइट होता है, जो आपका पूरा का पूरा वही नाम है। हेलाइड का हेलाइड ही होता है, और एल्काइल जो है ऑलवेज जो है आपका जो है यूज किया जाता है परफिक्स के रूप में। कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये था इसमें आपका कि आप कैसे परफिक्स और सफिक्स को याद रखें। तो आप इस तरह से आसानी से जो है फंक्शनल ग्रुप के परफिक्स और सफिक्स को याद रख सकते हैं। अब जो है आप इसमें आगे देखिए आप नामकरण कैसे करेंगे। तो नामकरण में आप यहाँ देख लीजिए रूल लिखा हुआ है, जिसको हम एक स्पेशल रूल कहे हैं। ऐसे तो ढेर सारे लंबे चौड़े तरीके होते हैं, पर यह जनरली जो है नामकरण के लिए एक कॉमन फार्मूला आप कह लीजिए या नियम कह लीजिए, जिसमें हम आपको लिखे हुए हैं कि परफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। परफिक्स में ऑलवेज आपका एल्काइल ग्रुप आता है, एल्कॉक्सी, हेलो, नाइट्रो और जूनियर फंक्शनल ग्रुप। आप जो टेबल पहले देख चुके थे उसमें जो सबसे ऊपर था वो सीनियर था, उसके नीचे जो होगा जूनियर होगा। रूट वर्ड में आपका ये मीथित, प्रोप, ब्यूट, डेक तक जाएगा जो आपको इस्तेमाल करनी है। प्राइमरी सफिक्स आपको बॉन्ड के आधार पर लिखना पड़ता है। यदि कार्बन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड तो N लिखेंगे, डबल बॉन्ड
तो इन लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड तो आइन लिखेंगे। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स जो आपको लिखेंगे, जो आपका मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके लिए हम लोग लिखेंगे। और वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो है बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप रहेंगे वो आपका जूनियर कहलाएगा और उसको हम लोग परफिक्स के रूप में लिख लेंगे। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखनी है। नामकरण करने के लिए आपको यह भी बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको सीनियर फंक्शनल ग्रुप को लेकर के जो है आपको लॉन्ग चेन का चुनाव करना पड़ता है। अब लॉन्ग चेन आपको चुनना पड़ेगा। यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप या हेलो इस तरह के लिए जो है आपका एक स्पेशल रूल भी है जिसको हम लोग लोकेट रूल कहते हैं। इसकी वीडियो आपको मिलेगी, उसमें आपको द्विबंधन और त्रिबंधन से संबंधित के भी नामकरण होंगे। पर जनरल आपका यह फार्मूला हर जगह लागू हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आप ये भली बात ही जानते हैं कि कार्बन जो है आपका 4 बॉन्ड पूरा करना चाहिए, 4 बॉन्ड। यदि हम इस एग्जाम्पल के सहारे आपको समझाएं तो आपका जो है जितने भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप को लेकर लॉन्ग चेन यदि आप चुन लेते हैं, लॉन्ग चेन चुनने के लिए आपको जो है अंकन करना पड़ता है। और अंकन के तरीके जो आपका होना चाहिए वो इस कदर होना चाहिए कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम स्थान मिले, खास करके मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को। जैसे अगर इसमें अंकन की बातें करें तो यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर 5, 6, 7 और 8, इस तरह से आप देख पा रहे हैं 8 कार्बन है इसमें, ये सीधा हम लॉन्ग चेन लिए हुए। अब इसमें देख लीजिए ये कार्बन इस कार्बन के साथ एकल बंधन और 3 हाइड्रोजन इसका पूरा है। इसके पास एक ही हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ तक 3 ही हुआ, 3 और एक इधर 4 हो गया। यहाँ पर इसके साथ क्लोरीन जुटा हुआ है जो आपका साइड चेन के रूप में चला गया। और आपका ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप भी हो गया क्योंकि एल्डिहाइड है यहाँ पे COH, और ये सीनियर हो गया आपका एल्कोहल की तुलना में और क्लोरीन की तुलना में। चूँकि एल्डिहाइड आपका एसिड डेरिवेटिव है, अल्कोहल आपका जो है आपका बेस कैरेक्टर वाले होते हैं। और सीनियरिटी टेबल में सबसे पहले एसिड, उसके बाद एसिड डेरिवेटिव, उसके बाद बेस कैरेक्टर वाले होते हैं, उसके बाद बॉन्ड वाले होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन दोनों, यहाँ एक ही हाइड्रोजन, यहाँ एक ही हाइड्रोजन, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड है। तो यदि आपको अब लिखना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको परफिक्स लिखनी है। परफिक्स में आपका एल्काइल ग्रुप आता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप एल्कोक्सी, हेलो, नाइट्रो, अल्फाबेटिकल लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 देख रहे हैं आपको साइड चेन के रूप में, एक क्लोरीन और दूसरा OH। क्लोरीन यानी कि क्लोराइड जिसको हम रेडिकल के रूप में कहेंगे, और उसको यदि परफिक्स के रूप में लिखेंगे तो ये क्लोरो कहलाएगा, यानी नाम शुरू हो रहा है C से। OH को अगर परफिक्स के रूप में लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी, नाम शुरू हो रहा है H से। अब जो है पहले C या पहले H अल्फाबेटिकल में, तो पहले C कितने नंबर पे, तो 6 नंबर पे, तो 6 क्लोरो। उसके बाद आप देख लीजिए हाइड्रोक्सी कितने नंबर पे, तो 3 नंबर पे, तो 3 हाइड्रोक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, जो रूट वर्ड में आपका आएगा एल्क कहलाएगा। जैसे एल्क में लगता है N तो आपका एल्केन कहलाता है, इन तो एल्किन कहलाता है। तो मिथ में उसी तरह की बातें, मिथ में लगेगा N तो मिथेन, इथ में लगेगा इन तो इथिन, इस तरह की बातें। तो 8 में आपका देख लीजिए आपका ऑक्ट है, यहाँ लिख दिया गया है ऑक्ट। अब देख लीजिए इधर से काउंट करते हैं तो चौथा कार्बन के पास आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने की वजह से 4 इन लिखा गया है। उसके बाद आपका पहला कार्बन पर ही आपका अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, अल्डिहाइड, 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 अल यानी कि 1 अल। और इस तरह से आसानी से जो है आप जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीनियरिटी टेबल याद रखना होगा अच्छी तरह से क्रमबद्ध तरीके से, और उसका फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। आप जरा सा ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो आपका जो है फंक्शनल ग्रुप जो दिया गया है, उस फंक्शनल ग्रुप में जो है उसका फार्मूला जो है, उस फार्मूला में आपका बॉन्ड का चिन्ह ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा यानी कार्बन चेन जुड़ा रहेगा। एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन चेन। जैसे कि हम आपको यही दिखा देते हैं, जैसे RCOH कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पर ये बॉन्ड जो है, बॉन्ड के साथ आपका ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। एल्काइल ग्रुप का मतलब कार्बन चेन। जैसे कि आप यहाँ इसी एग्जाम्पल में भी आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ ये एल्डिहाइड के साथ एक लंबा कार्बन चेन है, फिर उस कार्बन चेन में भी छोटी छोटी शाखा है जिसको हम लोग साइड चेन कहते हैं। जैसे यहाँ Cl और OH है, इसमें आपका जो HCl की जगह यहाँ CH3 भी हो सकता था,
अगर यहाँ CH3 होता तो इसको हम लोग मिथाइल कहते। अगर मिथाइल कहते तो यहाँ पर जो है हम लोग अगर इसी Cl के जगह जो अगर CH3 होती तो हम लोग पहले लिखते हैं 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद तब लिखते 6 मिथाइल, क्योंकि पहले जो है आपका H तब M, इस तरह से इसका नामकरण कर लेते। और जो है यहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिकल लिखा जाता है परफिक्स को, इस बेसिस पर हम यहाँ लिखें। उसके बाद जो है आप लॉन्ग चेन जो आप चुने सीनियर फंक्शनल ग्रुप को लेकर के, और इस तरह से ये चुना जाता है ताकि यहाँ जूनियर फंक्शनल ग्रुप को भी कम से कम स्थान मिले। तो उसके लिए जो है आपका लॉन्ग चेन के लिए जो है आपको रूट वर्ड लिखना पड़ता है, जो आपका एल का रूप होता है मेथित प्रोप्यूट, वो नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है। एक बात और ध्यान रखनी होती है कि फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन को आपको गिनती किया जाता है। जैसे यहाँ 8 कार्बन हुआ तो यहाँ ऑक्ट लिख दिया गया है। उसके बाद बॉन्ड पर ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ इस जगह पर जो है आपका डबल बॉन्ड की संभावना है और जिसकी वजह से आपका इन है। यदि सिंगल बॉन्ड होता तो आपका एन होता, यदि ट्रिपल बॉन्ड होता तो आपका आइन होता, और जितने नंबर होते तो नंबर यहाँ दर्शा दिया जाता। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आपका जितने अंक, जैसे आपका वरीयता वाली भाग जो आपका 1 नंबर पर है तो 1 अल आपका लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में आपका इतना ही रहेगा। आप अगले वीडियो में कुछ तारांकित जो आपका फंक्शनल ग्रुप था उसके नामकरण को देखेंगे, उसके बाद लोकेट रूल को देखेंगे और कॉमन नेम को भी जानेंगे।